नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी और सीधा लिए चलेंगे गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। उनकी सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और विकास को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने, भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, वैश्विक मंच पर भारतीय परंपरा को, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान लाने के साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज पावन जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश के अंदर बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रमों के माध्यम से मना रही है। आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के गौरव के प्रतीक पुरुष, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के आप सभी नागरिकों की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ईश्वर उन्हें शतायु करे, उनका यश, उनकी कीर्ति दुनिया के अंदर इसी प्रकार से फैलती रहे और उनका नेतृत्व हम सबको प्राप्त होता रहे। मैं इस कामना के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी देता हूं। एक सप्ताह का एक कार्यक्रम अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है और आज यहाँ पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंदर कल हम लोगों ने देखा है कि पूरे प्रदेश में हर नगर, हर वार्ड में स्वच्छता का एक बृहद कार्यक्रम चला और आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के साथ उनके सहयोग के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। हम सब जानते हैं कि दिव्यांग जन शब्द भी प्रधानमंत्री जी की देन है और उन्होंने सोचने की एक नई दृष्टि दी है। जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है यह हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें कुछ ही कैटेगरी थी, उसमें विवृद्धि करते हुए अब उन्होंने उसको बृहद आयाम के साथ कई प्रकार के कैटेगरियों में बढ़ोतरी करते हुए हर प्रकार के दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो सके इसके लिए अनेक प्रावधान किए हैं। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के क्षेत्र में भी लोगों को राहत मिले, अनेक सुविधाएं प्राप्त हो, ये भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। और आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण शासन की सुविधा का लाभ देते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कल ही हम लोगों ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत 86,95,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, बुजुर्ग वृद्धागणों को, दिव्यांग जनों को और कुष्ठावस्था से जुड़े हुए लोगों को त्रिमासिक पेंशन वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
आप सोच सकते हैं कि 86,95,000 लोगों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन उनके सीधे खाते में गई। पहले पैसा सीधे उनके खाते में नहीं जा पाता था और इसमें तो बंदरबांट की भी शिकायतें आती थी, लेकिन आज ये पैसा सीधे दिव्यांगजनों के खाते में भी जा रहा है, निराश्रित महिलाओं के भी खाते में जा रहा है, वृद्धजनों के खाते में भी जा रहा है और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के भी खातों में पैसा सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। आज वह इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले दिव्यांगजनों की जो मासिक पेंशन थी वो 300 रुपया हुआ करती थी, हम लोगों ने इसे बढ़ा करके 500 रुपया किया। प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है कि दिव्यांगजनों को न केवल कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम के साथ सुगमता के साथ जोड़ा जा सके, बल्कि शासन की योजनाओं को सुगमता से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो। और मुझे लगता है आज सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा बना हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्यांगजनों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उन सबको भी बधाई देता हूँ जिन्हें आज कृत्रिम अंग उपकरण और शासन की सुविधा का लाभ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत कुछ नया परिवर्तन हुआ है। 6 वर्ष पहले तक देश के अंदर जो अव्यवस्था थी, अराजकता थी, अविश्वास था, असुरक्षा का वातावरण था, आज वह एक नए विश्वास के साथ, एक नए गौरव की अनुभूति करने के साथ, एक नई सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्यक्रम हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब को शौचालय देने की व्यवस्था हो, हर गरीब के घर तक विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन हो, या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने, हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। ये जो बृहद कार्यक्रम चले हैं देश के अंदर, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो अनेक कार्यक्रम चले हैं, ये अनेक कार्यक्रम इस देश के अंदर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन के आधार बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पिछले 6 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ, रेलवे में, एयरपोर्ट में, हाईवे में, वाटरवे में, या फिर एम्स के निर्माण में, IITs के निर्माण में, IIM के निर्माण में, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए, ये आप सबने पिछले 6 वर्षों के अंदर इसमें भी व्यापक परिवर्तन देखा है। देश के अंदर जो पूर्वोत्तर के राज्य या कश्मीर अलगाववाद और उग्रवाद की चपेट में था, आज पूर्वोत्तर के राज्य शांति के साथ विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। तो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई कड़ी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा है। और यही नहीं, भारत की आस्था को भारत के अंदर भी और वैश्विक मंच पर भी सम्मान मिलना चाहिए। प्रयागराज कुंभ, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, क्या अद्भुत कुंभ था। सुरक्षित कुंभ हो सकता है, स्वच्छ कुंभ हो सकता है, भव्य और दिव्य कुंभ हो सकता है, और भारत के हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ शुरुआत जो उन्होंने अपने संबोधन की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दी और उसके बाद उन्होंने जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दिव्यांगों के लिए कर रही है, वृद्ध पेंशन योजना जो दी जा रही है, उसकी सौगात जो दी गई उसके बारे में जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कल भी 85 लाख से ज़्यादा की एक धनराशि जो है वो सीधे जो मदद का जिनको ज़रूरत है उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई है और आने वाले दिनों में भी ये काम चलता रहेगा। जो दिव्यांग है उनके लिए भी उपकरण, कृत्रिम उपकरण जो हैं वो आवंटित किए जाने का काम लगातार किया जा रहा है।